हयाते आला हज़रत में अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने लिखा है कि एक बहुत बड़े आलिम थे मुंशी लताफ़त हुसैन मुरादाबादी। एक गैर मुक़ल्लिद से उनकी बहस हो गई। हर चंद उसको समझाते रहे, लेकिन गैर मुक़ल्लिद समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। गधे को समझाना आसान है, गैर मुक़ल्लिदीन को समझाना मुश्किल है। समझाते रहे मगर समझने के लिए तैयार नहीं। तो मुंशी लताफ़त हुसैन मुरादाबादी को लगा कि शायद मैं ही नहीं समझा पा रहा, तो कहा कि तुम बरेली शरीफ चलो, तुम्हारे जितने सवालात हैं सब आला हजरत उसका जवाब देंगे और आने जाने का पूरा खर्च मैं दूंगा। उसने कहा मैं मौलवी अहमद रजा के पास नहीं जाऊंगा, और आला हजरत की शान में गुस्ताखी की। रात को जब वो गैर मुक़ल्लिद सोया तो एक ख्वाब देखता है कि एक दरिया है और इस पार से उस पार इसे जाना है, लेकिन कोई कश्ती नहीं है। कश्ती के लिए सरगर्दा है, भटक रहा है, कोई कश्ती नहीं मिल रही है। अचानक एक कश्ती आई, 2 आदमी उस पर सवार थे और इस पार से उस पार जाने लगे। इसने आवाज लगाई कि मुझे भी कश्ती में सवार कर लो, मैं भी उस पार जाना चाहता हूं। तो उन दोनों ने कहा कि हम तुमको नहीं बैठाएंगे क्योंकि तुम नजिस और नापाक हो। तो उसने सोचा या अल्लाह मैं नजीस और नापाक कैसे, मैं तो इतना बड़ा मुवहिद हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी को मानता भी नहीं, फिर भी मैं नजीस और नापाक कैसे। सुबह को जब उसकी नींद खुलती है तो परेशान, क्यों मुझको नजीस और नापाक कहा। एक हफ्ते के बाद फिर रात को सोता है तो ख्वाब देखता है कि एक शहर है, दुल्हन की तरह उसको सजा दिया गया है। एक बहुत बड़ा गेट है, गेट के सामने 2 दरबान खड़े हैं, मुसलमानों की लंबी लाइन है और एक एक करके मुसलमान उस गेट में दाखिल हो रहे हैं। जब गेट के पास पहुंचते हैं तो दरबान उनसे कुछ मांगता है, मांग करके देखता है और फिर कहता है अंदर चले जाओ, देखता है अंदर चले जाओ। जब इसका नंबर आया तो दरबान के पास इसने पूछा कि अंदर क्या है कि लोग जा रहे हैं। तो दरबानों ने कहा कि अंदर रसूल पाक का दरबार लगा हुआ, लोग हुजूर की जियारत के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा मुझको भी अंदर जाने दो। तो दरबान ने कहा चिट्ठी लेकर आए हो। तो इसने कहा कैसी चिट्ठी, मैं तो कोई चिट्ठी लेकर नहीं आया। कहा जब चिट्ठी लेकर नहीं आए हो तो तुमको अंदर जाने की इजाजत नहीं। लेकिन गैर मुक़ल्लिद लड़ने लगा, कजबहसी करने लगा, नहीं मुझको अंदर जाना है, मैं भी अंदर जाके देखना चाहता हूं। दरबारों ने कहा अंदर नहीं जा सकते, जिसके पास चिट्ठी है वही अंदर जाएगा। कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। कहा अच्छा झगड़ा मत करो, मैं अंदर जाकर हुजूर से पूछ लेता, अगर हुजूर की इजाजत होगी तो तुझे भी अंदर ले लिया जाएगा। दरबान अंदर गया, पूछ कर आया तो कहा हुजूर फरमाते हैं कि तू नजीस और नापाक है, तुझको अंदर आने की इजाजत नहीं, और जब तक तू चिट्ठी लेकर नहीं आएगा उस वक्त तक तो यही एंट्री नहीं होगी। उसने कहा अजीब मामला है, मैं कैसे नापाक हूँ, मैं कहाँ जाकर के पाक और साफ हो जाऊँ, कहाँ से चिट्ठी लाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दरबान ने कहा घबराओ नहीं, मैं हुजूर से पूछ लेता। दरबान अंदर गया, सरकार से पूछा तो सरकार ने फरमाया कह दो पहले पाक और साफ हो जाए और मौलाना अहमद रजा से चिट्ठी लेकर आए, तब मेरे दरबार में हाजिरी होगी। दरबान आया और उसने कहा रसूल पाक फरमा रहे हैं पहले तुम पाक और साफ हो जाओ और मौलाना अहमद रजा से चिट्ठी लेकर आओ, तब रसूल पाक के दरबार में हाजिरी होगी। इसकी आंख खुलती है, ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। दिल की दुनिया में इंकलाब बर्पा हो चुका है। अब वो भागता हुआ पीलीभीत रेलवे स्टेशन पहुंचता है, टिकट कटाता है, वहां से बरेली शरीफ पहुंचता है और बरेली पहुंचने के बाद सीधे आला हजरत के मकान पर पहुंचता है और आला हजरत गोया उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आला हजरत की बैठक में कदम रखता है, आला हजरत के चेहरे पर नजर पड़ती है, आला हजरत के कदमों पर सर रख देता है और गैर मुक़ल्लिदियत से ताइब हो जाता है, वहाबियत से ताइब हो जाता है और आला हजरत के हाथ में अपना हाथ देकर सिलसिले रिज़विया में मुरीद हो जाता है।
जब मुरीद हो गया तो आला हजरत ने अपनी जेब से एक शेजरा निकाला और मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर रखा और फरमाया, ले जाओ, यही चिट्ठी है, अब रसूल पाक के दरबार में हाजिरी होगी। इमाम अहमद रजा को हल्का न समझो, इमाम अहमद रजा रब की बारगाह में मकबूल हो चुके हैं। इमाम अहमद रजा का सिलसिला रब की बारगाह में मकबूल हो चुका है। और इमाम अहमद रजा का शेजरा महज कागज का टुकड़ा नहीं, ये जन्नत का परवाना है और निजात का सामान।